दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके से मेरे लिए साड़ी क्यों लाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निधि, देखिए कमीज रंग पर कितना जस रहा है। ये वाली साड़ी ले ले। सुमित्रा जी ने अपनी होने वाली बहू रसीम को साड़ी दिखाते हुए कहा, मम्मी लेकिन अभी पिछली दुकान पर भी हमने लाल रंग की साड़ी पसंद करी। मेरे पास अब कुल मिलाकर 5 लाल रंग की साड़ियाँ होगी। अब ये एक और ले लूंगी तो लगेगा कि मेरे पास केवल लाल रंग की साड़ियां हैं। कहकर रसीम और उसकी सास दोनों एक साथ हंस पड़ी। ये है रसीम, जो कि स्वभाव से बहुत ही चंचल और प्यारी है। जल्दी इसकी शादी समीर से होने वाली और आज अपनी सास सुमित्रा जी के साथ में दुकान पर खरीदारी करने आई है। सुमित्रा जी भी स्वभाव से बहुत शांत शिष्ट और प्यार बिखेरने वाली ममता की काया है। सुमित्रा जी के 2 बेटे, पहले बेटे तरुण की शादी भी अभी 6 महीने पहले संजना से हुई थी। अब 2 बहुएं होने के बाद में घर में चहल पहल और रौनक अलग ही होने वाली थी। तय समय पर शादी होगी और रसीम घर में बहू बनकर आ गई। रसीम का स्वभाव जहाँ मिलनसार और हंसमुख था, वही संजना थोड़ी मुंह फट सी थी। जो उसके मन में आता वो फट से बोल दिया करती थी। सुमित्रा जी कोशिश करती अपनी बहुओं के सभी त्योहार बहुत ही उल्लास और साफ से मनाए। थोड़ी दिन में करवा चौथ आने वाली थी और सुमित्रा जी उसी की तैयारियों में लग गई। बाजार जाकर खुद संजना और रसीम को साड़ियां दिलाने लगी। सुमित्रा जी के साथ बाजार जाकर जहां रसीम के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई, वही संजना को अच्छा नहीं लगा। उसका मन था कि करवा चौथ की साड़ियाँ की खरीदार वो पियर में अपनी माँ के साथ करे। खरीदारी करते हुए एक बार फिर सुमित्रा जी ने वही किया। देखो तो ये लाल रंग की साड़ी कितनी सुंदर लग रही। रसी ने मुस्कुरा कर हाँ भर दी, लेकिन संजना ने कुछ ऐसा कह दिया जो सुमित्रा जी के दिल को छलनी कर गया। मम्मी जी, हम दोनों के पास तो भर भर के लाल रंग की साड़ियाँ पड़ी और आपके लिए ये रंग अब वर्जित है। क्यों आप लाल रंग में दिमाग लगाती रहती है। संजना की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा जी अपना सा मुंह लेकर रह गई। करवा चौथ का दिन था। पहले करवा चौथ पर पियर से बया आता है और उसी को सभी रिश्तेदारों में बांटा जाता है। संजना के घर से सामान आ गया और पूजा कर ली गई और अब रसीम की बारी थी। जैसे रसीम के पियर से आया गया, सामान खोला गया, रसीम सारा सामान अपनी सास सुमित्रा को समझाने लगी। सामान देकर सुमित्रा जी को लगा इसमें सुमित्रा जी के लिए कोई साड़ी नहीं थी। अच्छे से बैग को उलट पुलट करके जब उन्होंने तसल्ली ले ली कि हाँ उनके लिए कोई साड़ी नहीं आई तो सुमित्रा जी ने कहा, सर सिंह पूछा करे, मम्मी ये एक और बैग आए, ये बैग किसका है, जरा खोल कर तो देखिए। रसीम ने कहा। सुमित्रा जी ने जब बैग खोला तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लाल रंग की साड़ी थी। अरे संजना के लिए तो पहली तेरे पियर से हरी साड़ी आ चुकी है और तेरे लिए लहंगा सोनिया सूखी है। ये एक और साड़ी मंगा कर क्यों अपने पियर वालों का खर्चा कराए। पहली वो इतना कर देते, अपने लिए एक और साड़ी मंगाने की क्या जरूरत थी। मम्मी ये साड़ी मेरे लिए नहीं आपके लिए है। सुनते ही सुमित्रा जी को झटका लगा और उन्होंने अपने हाथ से वो साड़ी उसी समय छोड़ दी। तो पागल हो गई है क्या क्या जानती नहीं, लाल रंग की मेरे लिए वर्जित है। कहते कहते सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मम्मी, किसने कहा लाल रंग आपके लिए वर्जित है। किस ग्रंथ में लिखा है कि एक सुहागन के सुहाग के चले जाने के बाद में उसके रंगों पर से अधिकार खत्म हो जाता है। नहीं रसीम, ये रंग तो सुहाग की निशानी होती है। किसने कहा है कि लाल रंग केवल सुहाग की निशानी होती है। शादी से पहले कुंवारी लड़कियां लाल रंग नहीं पहनती हैं क्या। कितने महीनों से देखते आ रही आपको लाल रंग बहुत पसंद है। जब भी आप हमें दुकान में साड़ियां खरीदने के लिए लेकर जाती है तो आपका हाथ बार बार लाल रंग की साड़ी पर ही चले जाता है। आखिर किस समाज से घबरा कर आप इस रंग को त्याग कर बैठी है। सुहागन या विधवा होने से पहले औरत का अपना भी एक स्वरूप होता है और वो एक इंसान का, और एक इंसान को तो हर रंग पर अधिकार है। रंग या जाने कि उसे कौन धारण करने जा रहा है, वो विधवा या सुहागन, औरत है या आदमी, बच्चा है।
यहाँ बूढ़ा रंग केवल अपनी सट्टा बिखेरना जानता है। लाल रंग विधवा नहीं पहन सकती, काला रंग पूजा में नहीं पहन सकती। ये सब हमारी बनाई हुई रीति रिवाज और नियम है। मैंने तो आज तक किसी ग्रंथ में कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। देख रश्मि बेटा, ये तेरी सोच है कि तू मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दे रही है, लेकिन घर वाले या फिर ये समाज इन सब बातों को स्वीकार नहीं करेगा। किन घर वालों और समाज की बातें करें आप, ये समाज हमेशा मिलकर बना है। हाँ, अगर आज हम अच्छा कदम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे पूर्वजों के लिए भी एक नई मिसाल बनेगी। अगर आपने मेरी बात आज प्यार से नहीं मानी तो मैं भी ये लहंगा सुनी पहनकर पूजा नहीं करूंगी की शादी से कोई साड़ी पहनकर आ जाती हो। अरे पगली, गई है क्या? कोई आपने पहला करवा चौथ पर ऐसा बोलता है क्या? तो फिर मम्मी बात यहीं खत्म हुई। अब आज ये साड़ी पहनेंगे और हमें एहसास दिलाएंगे कि आप ना केवल पापा जी की पत्नी थी बल्कि हम बच्चों की माँ भी है, जिसे अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जीने का पूरा अधिकार है। रसीम और सुमित्रा की ये बातें सुनकर संजना को अपने उस कथन पर बहुत शर्म आने लगी जो ये उस दिन अपनी सास को दुकान पर सबके सामने बोल गई थी। वो भी उठकर सुमित्रा जी के पास गई और मम्मी बोली, आज रसीम ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने भी अपने द्रव के चलते आपको उस दुकान में किया कुछ नहीं बोल दिया। हो सके तो मुझे मेरे व्यवहार के लिए माफ करना। मम्मी सही करिए, रसीम की आपको भी हर रंग पर अधिकार है और आज हम तीनों मिलकर ये लाल रंग पहनकर उस उत्सव को मनाएंगे। क्यों रसीम, मैंने सही कहा ना? हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा, कहकर रसीम और संजना अपनी सास के गले लग गए। आज लाल रंग सुमित्रा जी के जीवन में एक बार फिर उमंग और उत्साह घोलने को तैयार था। आज अपनी बहुओं से इतना प्यार और अपनापन पाकर सुमित्रा जी के मन में भी फिर से अपने पुराने जीवन की तरह उत्साह और उमंग से रहने की इच्छा जागृत होगी। उन्हें याद ही जब उनके पति जीवित थे तो कैसे हर करवा चौथ पर वह लाल रंग की साड़ी पहनकर और साज सरकार करके उनके सामने जाती थी और जब वह प्यार से सुमित्रा जी के कंधे पर अपना संपर्क करते थे तो एक नई दुल्हन की भांति वो शर्मा जाती थी। वो अक्सर कहा करते थे, ये लाल रंग तुम पर बहुत जचता। आज फिर से करवा चौथ के दिन वही लाल रंग पहनकर अपने पति को खुश करके वह उन्हें एक एक सच्ची श्रद्धांजलि दे